हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए आज सॉल्व करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। आपको डायग्राम यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क आपको बनाना है और ध्यान से डायग्राम को देखेंगे बेटा कि आप सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपके डिपेंडेंट सोर्सेज सर्किट में प्रेजेंट है। तो दो टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ध्यान सुनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट विद डिपेंडेंट सोर्स है कि ओनली आपका यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। तो हम सर्किट में ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमारे सर्किट में यहाँ पे ओनली आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है कि ओनली डिपेंडेंट सोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिपेंड कर रहा है करंट पे और सोर्स किस टाइप का, करंट सोर्स। तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, दैट मींस ये डिपेंडेंट सोर्स है। और ये देखिए आपका वी नॉट कहां पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो दोनों आपके यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है और एक भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, ठीक। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या रहेगा, अगर आपका ओनली, ध्यान सुनेंगे, अगर आपका ओनली यहाँ पे सर्किट में ना, अगर आपके सर्किट में ओनली अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स दिया है, इसका क्लियर मतलब होगा कि यहाँ पे आपका VTH, आप इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो VTH आपका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे। सर्किट को एक्साइट करने के लिए कोई भी आपका एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो VTH कितना होगा, जीरो। बट किसी भी सर्किट में आपका कोई भी सर्किट हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट होता है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप लोग ध्यान से सभी को यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान सभी को यहाँ पे चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, थोड़ा देखिए अच्छे से। पहला स्टेप मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा सभी कोई। ठीक, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका यहाँ पे टू फाइंड, ठीक है, कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी सोर्स। सबसे पहले क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी सोर्स, कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी सोर्स। क्या रहेगा आपका पहला स्टेप, कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी सोर्स। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी सोर्स। कहां पे, टर्मिनल, अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। तो अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी के क्रॉस आपको 1 वोल्ट का बैटरी यहां पे कनेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आपका हो गया। इसमें हम 1 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका 1 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी हमें कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमें 1 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करना है। क्लियर सबको यहाँ पे? तो क्या कनेक्ट करना रहेगा आपको, ओनली 1 वोल्ट की बैटरी आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ओनली 1 वोल्ट की बैटरी। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही इजी रहेगा। ध्यान से देखेंगे, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, आपने 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अगर 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी या V वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं, कनेक्ट कर दी, तो सर्किट क्या हो गया, अब आपका सर्किट को एक्साइट हो गया, इसमें एक्टिव एलिमेंट आ गया। अब एक्टिव एलिमेंट आएगा तब आपका यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा और करंट को आपको फाइंड करना है। तो किसका करंट फाइंड करना है, जो 1 वोल्ट बैटरी से करंट निकल, आपको ये फाइंड करना रहेगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड I, ये आपका मेन एम है, फाइंड I, और V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस RTH मिल जाएगा। सिंपल सा चीज है। अब अगर आप सॉल्व करना है आपको I, तो ध्यान दीजिएगा, हम एक ही स्टेप फॉलो करते हैं बेटा, बार बार बता चुका हूं आप लोगों को, एक ही स्टेप फॉलो करते हैं, वो है आपका मेश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने मेश है टोटल, 3, I1 I2 एंड I3, I1 I2 एंड I3, टोटल नंबर ऑफ मेश 3, टोटल नंबर ऑफ अननोन 3। अब अगर अननोन 3 है तो पहले ये चेक कर लीजिए कोई भी 3 में से अननोन में से कोई एक नोन है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, करंट सोर्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सर्किट में करंट सोर्स प्रेजेंट है तो कहां पे प्रेजेंट है, कॉमन ब्रांच में कि आउटर ब्रांच पे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो I1 इज इक्वल टू आपका आउटर ब्रांच में करंट सोर्स दिया है, मतलब आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं बेटा, आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं कि I1 की जो वैल्यू होगी, I1 इज इक्वल टू वो होगी आपकी 0.1 टाइम्स आपका I0, 0.1 टाइम्स आपका I0। नाउ I0 इज डिपेंडेंट, ये जो आपका है 0.1 I0 इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो किस करंट पे डिपेंड कर रहा है, I0, और I0 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, I0 कहाँ पे है बेटा, I2 और I3 करंट के बीच में डायरेक्शन कौन सपोर्ट कर रहा है, I2, अपोजिट कौन कर रहा है, I3, तो I2 माइनस I3। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स आपका I2 माइनस I3, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, I2 माइनस I3, राइट। तो सॉल्व करने से क्या है, फाइनल इक्वेशन क्या है बेटा, इसको ट्रांसफर करते हैं इस साइड यहाँ पे, तो माइनस I1 प्लस 0.1 टाइम्स आपका I2, 0.1 टाइम्स आपका I2 माइनस 0.1 टाइम्स आपका I3। इक्वेशन नंबर 1 आया कि नहीं आया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 आपका आराम से यहाँ पे आ गया, राइट।
तो इक्वेशन 1 आपने यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया, इक्वेशन नंबर 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन नंबर 2 वो भी देख लीजिए आप लोग। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक, नाउ स्टेप नंबर 2, सही स्टेप नंबर 2 नहीं, अभी तो आपको मेथ्स सॉल्व करना है। तो I2 क्या हो जाएगा, काउंट कर लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस 2 कितना है, 2 है यहाँ पे, 40 + 20 कितना हो गया यहाँ पे 60 टाइम्स आपका I2 होगा। कॉमन ब्रांच पे कौन है, 20 है बेटा यहाँ पे, तो माइनस कौन से कॉमन ब्रांच में, मेष नंबर 3 पे है, तो -20 टाइम्स आपका I3 हो गया। 60 टाइम्स आपका I2 -20 टाइम्स आपका, ठीक है, 60 टाइम्स I2 -20 टाइम्स I3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स V0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स V0। फिर से बेटा यहाँ पे V0 जो आया वो आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो किस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, 10 ओम के क्रॉस। अब पोलैरिटी कैसी बेटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो करंट कौन सा करंट सेम डायरेक्शन में आएगा, I1 हमेशा प्लस से एंटर करेगा, माइनस से लीव, I2 I3 आपका यहाँ से एंटर प्लस से करेगा और यहाँ माइनस से करेगा। इसका मतलब I1 सपोर्ट कर रहा है, I3 आपका अपोजिट कर रहा है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे 60 टाइम्स आपका I2 -20 टाइम्स I3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 है, V0 को मैं लिखूंगा 10 टाइम्स, V0 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 10 टाइम्स, ध्यान देंगे 10 टाइम्स ना, 10 टाइम्स आपका I1 -I3 क्या होगा बेटा यहाँ पे 10 टाइम्स I1 -I3 होगा। अब सॉल्व करेंगे तो 20 टाइम्स I1, तो यहाँ पे -20 टाइम्स आपका I1 हो जाएगा। क्लियर है, 20 टाइम्स I1 लेफ्ट साइड जाके -20 टाइम्स I1 हो गया, यहाँ पे -20 टाइम्स I3, यहाँ पे -20 टाइम्स I3 है, इधर आकर राइट साइड आके प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो +60 टाइम्स आपका I2 आएगा इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये आ गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, पहला वाला इक्वेशन नंबर 1 है, सेकेंड वाला इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ, अब मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 20 + 10 30 टाइम्स आपका I3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे 30 टाइम्स आपका I3, कॉमन ब्रांच पे 10 है, 20 है, तो -10 टाइम्स आपका -10 टाइम्स आपका I1 -20 टाइम्स आपका यहाँ पे I2 हो गया इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है, इक्वल्स टू -1। अरेंज कर लीजिए ऑर्डर पे, अरेंज कर लीजिए ऑर्डर पे, तो -10 टाइम्स आपका I1 -20 टाइम्स आपका I2 +30 टाइम्स I3 इज इक्वल्स टू -1 होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया बेटा यहाँ पे आपका, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। वी गेट I1 I2 एंड I3, वी गेट I1 I2 एंड I3, I1 I2 एंड I3। हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे I1 I2 एंड I3 मिल जाएगा, I1 I2 एंड I3 आपको फाइंड हो जाएगा, राइट, I1 I2 एंड I3 आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आएगा I1 I2 I3। ठीक, टोटल नंबर ऑफ में आपके यहाँ पे नॉन इक्वेशन आपके कितने 3 हैं। ठीक, तो पहला सॉल्व करते हैं, -1 0.1 -0.1 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन इज -20 + 60 0 और ये 0 कांस्टेंट भी, राइट, -10 -20 +30 -1, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। पहला आंसर आ रहा है यहाँ पे 3/290, 3/920, 3/920 एम्पियर, 3/920 एम्पियर। सेकेंड 1/920 एम्पियर। एंड I3 जो हमें सॉल्व करना बेटा -29/920 एम्पियर। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। आपको फाइंड क्या करना था, ओनली I, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए I इज इक्वल टू -I3, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप यहाँ पे। नाउ आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बेटा I इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आपका I3, तो आपका आंसर आ गया 29/920 एम्पियर। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बहुत इजी है, 29/920 एम्पियर आपका आई आ गया। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंड RAB अगर आपको फाइंड करना था तो RAB इज इक्वल टू VAB अपान क्या होता है बेटा आपका IAB, राइट। तो आपका I कौन सा है, VAB अपान I होगा, ओनली VAB अपान क्या होगा I, ओनली जो आपका लगाए हैं ये I, राइट। और VAB तो आपने 1 वोल्ट का बैटरी एज्यूम किया था, तो 1 वोल्ट अपान 29 डिवाइड बाई 920, दैट मीन्स
920/29। तो फाइनल आंसर कितना आएगा अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 920/29, तो ये आंसर आएगा 31.724 ओम। 724 ओम, ये आ गया आपका आर ए बी का आंसर। क्लियर है, आर ए बी का आपका आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे। तो ये फाइनल आंसर है आपका आर ए बी इक्वल टू 31.724। अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने बोलेगा, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने बोलेगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट? सिंपल आ रही है आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या बनेगा बेटा, सोच के देखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में ओनली आपका यहाँ पे आरटीएच बनेगा, ओनली आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आरटीएच या आर ए बी बनेगा, ओनली आर ए बी बनेगा, राइट। और आर ए बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके यहाँ पे, कितनी आई है, 31.724, 31.724 ओम, 724 ओम। ये आएगा आपका ए टर्मिनल, ये आएगा आपका बी टर्मिनल। बस ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा। वीटीएच 0, 1 वोल्ट मत लिख दीजिए, वीटीएच 0, क्योंकि आपका सर्किट में कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका वीटीएच कितना होगा, 0। आप आरटीएच निकालने के लिए सर्किट को एक्साइट कर रहे हैं, क्योंकि सर्किट तो आपका वहां पे ओनली डिपेंडेंट सोर्स है, जब तक उसमें कोई भी एक्साइटेशन या कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 वोल्ट की बैटरी अज्यूम करें, आप कोई भी वोल्टेज लीजिए, 100, 200, 300, कोई भी वोल्टेज, मतलब आपको सर्किट को एक्साइट करना है। तो फिर न्यूमेरिकल डेटा 1 रखने पे आंसर जल्दी आता है, सॉल्व मतलब कैलकुलेशन में इजी पड़े, इसलिए आप 1 वोल्ट लेते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको 1 वोल्ट लेना है, और आप यहाँ पे 20 वोल्ट लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर बेटा सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 31.724, 31.724 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, 31.724 इज करेक्ट आंसर। ओके, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये कौन सर्किट है आपका, इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर है, चलिए।